पाठ 12 भारत में वित्त आयोग। नवीनतम वित्त आयोग की अनुशंसाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न 43, भारत में वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गठन केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 एक में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 पहला के अनुसार आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंध में अपनी संस्तुतियां दे। पहला, केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा। दूसरा, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान ग्रांट्स इन एड के लिए सिद्धांत। तीसरा, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया गया अन्य कोई मामला। उपरोक्त संदर्भ में ही भारत में अब तक 13 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। पहला, ए, आय पर तथा अन्य करों का विभाजन तथा विवरण। बी, अनुदान एवं सी, संघ द्वारा राज्यों को दिया गया ऋण। प्रश्न 44, 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताइए अथवा 4वें वित्त आयोग पर लेख लिखिए। उत्तर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में किया। इस वित्त आयोग ने 2015 से 2020 की अवधि में केंद्र एवं राज्यों के वित्त के बंटवारे के लिए दिशा निर्देश सुझाने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को 15 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत कर दी थी। इस आयोग की रिपोर्ट सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR के साथ 14 फरवरी 2015 को संसद में प्रस्तुत की। आयोग की इस रिपोर्ट के अनुपालन में केंद्र द्वारा 5.26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व 2015-16 में राज्यों को अंतरित किया जाएगा, जबकि 2014 से 15 में यह राशि 3.48 लाख करोड़ रही है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते केंद्र से राज्यों को अंतरित किए जाने वाले स्वरूप में भारी परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव राज्यों के अनेक विभागों में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स SSCs पर आएगा।
राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 14वें वित्त आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के आवंटन में कटौती कर केंद्रीय करों में से राज्यों को दिए जाने वाले अंश में भारी वृद्धि की संस्तुति की है। जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाली किसी वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एक विशेष कोष के गठन का सुझाव आयोग की सिफारिशों में शामिल है। ऐसी क्षतिपूर्ति 5 वर्ष तक उपलब्ध कराने का आयोग का सुझाव है। इससे पहले 3 वर्षों तक 100% तथा चौथे व 5वें वर्ष में क्रमशः 75% व 50% क्षतिपूर्ति करने की बात आयोग की सिफारिशों में शामिल है। केंद्रीय करों में से राज्य को दिए जाने वाले हिस्से में भारी वृद्धि राज्य के राजस्व घाटों की आपूर्ति के लिए दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदानों के निर्धारण में योजना व्यय को ध्यान में रखे जाने, विशेष श्रेणी के राज्यों व अन्य राज्यों में भेद की समाप्ति तथा शर्तों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदान से दूरी बनाने आदि की सिफारिशें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में शामिल है। राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व के हस्तांतरण के चलते केंद्र पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ के परिप्रेक्ष्य में 2015-16 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.6% तक रखने को 14वें वित्त आयोग ने कहा है। बाद के वर्षों में इसे जीडीपी के 3% तक ही सीमित रखना होगा। केंद्रीय करों में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से के मामले में वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह के अंतरण डिवोल्यूशंस की सिफारिशें वित्त आयोग द्वारा की जाती हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन से तात्पर्य केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली राशि के निर्धारण से जहां है, वहीं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन से तात्पर्य राज्यों को दी गई कुल राशि के अंतर्राज्यीय विभाग से है। वर्टिकल डिवोल्यूशन के मामले में आयोग ने केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व में से 42% भाग राज्यों को देने को कहा है, जबकि 13वें वित्त आयोग की इस मामले में संस्तुति 32% की ही थी। यह पहला अवसर है जब कर राजस्व अंतरण में इतनी भारी वृद्धि की संस्तुति किसी वित्त आयोग द्वारा की गई है। इससे पूर्व इस मामले में 1 से 2% वृद्धि की संस्तुतियां ही विभिन्न वित्त आयोग द्वारा की जाती रही हैं। 14वें वित्त आयोग की इस संस्तुति के चलते अकेले 2015-16 में ही लगभग 5% अधिक राजस्व का अंतरण केंद्र सरकार को करना होगा। 14वें वित्त आयोग की इस संस्तुति को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। राज्यों को दिए जाने वाले इस राजस्व के अंतर्राज्यीय विभाजन के लिए संबंधित राज्य की 1971 की जनसंख्या, तत्पश्चात जनसंख्या में हुई वृद्धि, आय दूरी, इनकम डिस्टेंस, वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर आदि को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला आयोग ने निर्धारित किया है। स्थानीय निकायों के लिए राज्य को
दिए जाने वाले अनुदानों के लिए 2011 की जनसंख्या को 90% तथा क्षेत्रफल को 10% भारांश आयोग ने दिया है। कर राजस्व के राज्यों को वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल अंतरण तथा अनुदानों आदि के संबंध में संस्तुतियों के अतिरिक्त सहकारी परिसंघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी), फिस्कल कंसोलिडेशन रोडमैप, पब्लिक यूटिलिटीज़ के मूल्यन, प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के संबंध में भी अपनी सिफारिशें 14वें वित्त आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दी हैं। इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जा रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 45, वित्त आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, करों एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाए एवं विभिन्न राज्यों के बीच इस आय के विभाजन का आधार क्या हो। दूसरा, केंद्र सरकार को किन सिद्धांतों के आधार पर संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्य को सहायता अनुदान ग्रांट इन एड देना चाहिए। तीसरा, उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के अन्य निर्दिष्ट मामलों पर भी सुझाव दे सकता है। प्रश्न 46, सहायता अनुदान से आप क्या समझते हैं। उत्तर, राज्यों को अपने विकास कार्यों एवं कल्याण संबंधी कार्यों का दायित्व पूर्ण करने के लिए केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में साधनों का हस्तांतरण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ये अनुदान राज्यों की आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। केंद्र द्वारा ये सहायता अनुदान या तो सामान्य उद्देश्यों के लिए अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला, भारत में अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। आ 9, बा 10, सा 11, दा 14। उत्तर, दा 14। प्रश्न दूसरा, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वयन अवधि है। आ 1997 से 2002, बा 2007 से 2012, सा 1999 से 2004, दा 2015 से 2020। सही उत्तर 1999 से 2004। माफ़ करना, सही उत्तर है दा 2015 से 2020। प्रश्न तीसरा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आ डॉक्टर सी रंगराजन, बा वाई बी रेड्डी, सा एन के पी साल्वे, दा महावीर त्यागी। उत्तर, बा वाई बी रेड्डी। प्रश्न चौथा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आ 260,
बा 270, सा 280, दा 290। सही उत्तर सा 280। प्रश्न 5वां। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आ डॉक्टर सी रंगराजन, बाई बी चौहान, सा डॉक्टर अमरेश बख्शी, दा डॉक्टर विजय एल केलकर। सही उत्तर दा डॉक्टर विजय एल केलकर।